अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत है। हमेशा की तरह आपको बड़ी बड़ी खबरें देने का सिलसिला जारी रहेगा। और अभी आपने देखा होगा कि आसिम नसीर ऑफिशियल पर आपने सबसे पहले देखा होगा जहांगीर तरीन का जो मैंने उनसे गुफ्तगू की, और उसके बाद वो पाकिस्तान के तमाम ही चैनल्स पे इस वक्त वायरल है और तमाम चैनल्स भी उसे अपनी ना सिर्फ हेडलाइंस पे चला रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी इस बात पर हो रहे हैं। और वो बात है कि जहांगीर तरीन का जहाज किस तरफ चलेगा। क्या इस मरतबा जनूबी पंजाब में जहांगीर तरीन का जहाज कारामद होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ क्या शहबाज शरीफ कोई नई चाल खेलने जा रहे हैं और बैरून मुल्क अब कौन जा रहा है, उसके लिए आप आसिम नसीर ऑफिशियल को देखें और लाइक करें भी, सब्सक्राइब करें भी। तो सबसे पहले जैसे कि गुज़िश्ता दिनों ख्वाजा साद रफी की बेटी की शादी थी और वहां पर जहांगीर खान तरीन भी आए, और इसके अलावा पाकिस्तान की तमाम ही सियासी जमातों के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो वहां पर मौजूद थे, सनतकार भी वहां पर मौजूद थे और अहम शख्सियात भी वहां पर मौजूद थी। कुछ ने मास्क का सहारा लिया और कुछ हमारे कैमरे के सामने जो है वो आ भी गए। उनमें एक जहांगीर खान तरीन थे। जब मैंने उनसे गुफ्तगू की और खासतौर पर उनसे इस हवाले से कि क्या आने वाले दिनों में आपकी जो सियासी एंट्री है वो किस जमात की तरफ होगी, तो वो बड़े पुरइत्माद नजर आए और एक मखसूस मुस्कुराहट उनके चेहरे पे रही तमाम उस गुफ्तगू के दौरान। और खासतौर पर जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपका जहाज इस मरतबा नून लीग की तरफ तो नहीं जा रहा, तो उन्होंने उसकी तरदीद तो बिल्कुल नहीं की और उन्होंने कहा वो किसी तरफ भी जा सकता है और उन्होंने अपनी दोस्तियों के भी नून लीग के साथ हवाले दिए। तो कहने वाले कहते हैं कि आने वाला जो दौर है और आने वाले जो दिन है वो सियासत में किसी भी तरफ पलटा खा सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरह मुस्लिम लीग नून के कैंप पे एक बड़ा पुरइत्माद फजा चल रही है, उनकी लीडरशिप टॉप से लेकर नीचे तक देख लें तो उनकी एक जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी ज्यादा आपको एग्रेसिव भी नजर आएगी और पुरइत्माद भी नजर आएगी। और शायद उसकी एक वजह है कि जिस तरह हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जनाब इनके मामला तय पा चुके हैं, खान साहब को ना कर दी गई है, शरीफ को हाँ कर दी गई है, लेकिन इक़्तिदार का हुमा किसके सर बैठेगा इसके हवाले से भी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये चीज हम एक मतलब फिर आपको कहेंगे कि इनके जो केसेस हैं कभी इम्कान है उन केसेस से इन शरीफ खानदान की और नून लीग की और ब्यूरोक्रेट्स जो थे जो कि गुज़िश्ता 1-2 साल अपनी सजाएं काटते रहे, वो तमाम को जो रिलैक्सेशन मिलेगी और यही एक जो नया जो डील है उसके मंदरजात इस पर होंगे। नवाज शरीफ की वापसी भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन वो हालात उसका जो है तयन करेंगे। लेकिन जहांगीर खान तरीन जनूबी पंजाब के लिहाज से मैं आपको बताता चलूं बहुत अहमियत रखते हैं। जनूबी पंजाब महाज जब बनाया गया उसके बाद से ही जो सराइकी बेल्ट थी वहां पर जहांगीर खान तरीन की इन्वॉल्वमेंट वो सारे के सामने है। खासतौर पर जब पंजाब असम्बली के अंदर जो आजाद जो कैंडिडेट थे 30 के करीब, उन्हें जिस तरह जहांगीर खान तरीन अपने जहाज में भर भर के लेके जाते थे, क्या आने वाले जो सेटअप होगा वो तमाम के तमाम लोग नून लीग की तरफ जाएंगे, उनकी टिकट्स पर जाएंगे या इंडिपेंडेंट होकर आइंदा का मुस्तकबिल तय करेंगे। तो ये चीजें तमाम जो है ये बड़ी गौर तलब है और आने वाले दिन जो है इसके ऊपर मैं आपको कहूंगा कि वो इन चीजों के ऊपर जो है पाकिस्तान और पंजाब की सियासत बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी। एक हमारे पास इतला आई है कि एक बहुत अहम शख्सियत जो है वो बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहे हैं और उसकी भनक जो है वो वफाकी कैबिनेट में जब पहुंची तो उन्होंने बजाय कि उसे रोकने की कोशिश करने के, उन्होंने फौरी तौर पर जो है बहुत ज्यादा शोरगुल शुरू कर दिया कि ये किस तरह मुमकिन है एक बंदा जिसका नाम ECL में है और वो ECL में शामिल शख्स जो है उसे एकदम फिर किस तरह हम बाहर भेजेंगे, क्यों इलाज के लिए भेजेंगे। जी यही खबर है कि उन्हें इलाज के लिए शायद बाहर जाने के लिए राह हमवार की जा रही है और वही वजह है कि फवाद चौधरी ने फिर उसके बाद बड़े बुलंदोबाग दावे भी किए कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ होता नजर नहीं आया। लेकिन कहने वाले और खबरें पहुंचाने वाले जो है वो बार बार कहते हैं कि जनाब छोटे मियाँ साहब जो है ना उनकी आने वाले दिनों में उनकी एक बैरून मुल्क यात्रा मुतवक्को है। मैं आपको ये बता दूं कि अभी इसकी मेरे पास कोई टिकट शुगर तो नहीं आई, लेकिन मेरे पास इतला मेरे जो सोर्स हैं उन्होंने मुझे बताया है कि ऐसी बातें जो है वो ईवान के अंदर भी पहुंची और उन हलकों की तरफ से यह बातें पहुंचाएंगी जिसके बाद जो है वफाकी वजीर को सामने आकर नवाज शरीफ के ग्रंटर को
जो है अदालत की तरफ लेके जाने का उन्होंने इशारा दिया, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, अगर जाना है तो एक पैगाम भी दिया, अगर बाहर जाना तो जाएं या जेल जाएं। तो इसका मतलब है कि वो राह हमवार उस तरफ से हो रही है, और अगर उन लोगों ने इजाजत दे दी तो फिर खान साहब चाहे क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इस वाले से जब मैंने इसकी कंफर्मेशन करने की कोशिश की तो मुझे बड़े बाइतमाद सोर्स है जिनका शरीफ खानदान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक भी है, उसके अलावा दीगर जो पार्टी के रहनुमा थे उनकी तरफ से अभी तक इस खबर की तरदीद तो नहीं, उन्होंने किसी ने भी नहीं की, लेकिन उन्होंने तायद भी नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो इलाज की गर्ज से शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क चले जाएं। लेकिन अभी ऐसी कोई बात या ऐसी कोई दरख्वास्त है दी नहीं गई। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि आने वाला मैक्सिमम महीना कह लें, जनवरी के इस महीने के अंदर या फरवरी के स्टार्ट में पाकिस्तान की सियासत का दर्जा हरारत बहुत बढ़ेगा, और शायद उस वक्त शहबाज शरीफ की तरफ से एक दरख्वास्त भी फाइल की जाए बैरून मुल्क जाने के हवाले से, और शायद नवाज शरीफ को लेके आने के हवाले से भी इसे किया जाए। लेकिन ये बड़ी अहमियत की हामिल होगी। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि जो मेरे पास अपडेट्स आएंगे मैं आपको उससे लाजमी आगाह करूंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी रही बात पाकिस्तान की सियासत में खान साहब खुद कह चुके हैं 3 माह बड़े अहम है, और हम तो जनाब हमने जो आखिरी रोज था 2021 का उस दिन भी आपको खबर दी थी कि जनाब ये 3 माह बहुत अहम है, और उसके बाद लोगों ने बहुत ज्यादा उस पर तबसरे और जो टीवी चैनल्स पे भी खबरें चली, ब्लॉग्स भी हुए और हर तरह से शोर मचा। और उसके बाद फिर डीजी साहब की तरफ से बयान आया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो मेरे तो जो बाल सफेद हो गए हैं, दाढ़ी के भी और बालों के भी, तो मैंने तो यही देखा है कि जो खबर होती है हमेशा उसी की तरदीद आती है, और जो खबर नहीं होती उसके ऊपर कोई भी उसे डिस्कस नहीं करता। तो शायद यही वजह थी कि उसकी तरदीद भी देनी पड़ी कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ तो पक रहा है। क्या पक चुका है या अभी वो दम की हालत में है? क्या वो दम है किसी की फूंक का दम है, या वो खाने के ऊपर लगा हुआ दम है? उसके लिए देखते हैं कि क्या खाना पकता है, क्या निकलता है पाकिस्तान की सियासत की हंडिया में से। उसके लिए मैं आपको कहूंगा आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया।